ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र भगवान भोलेनाथ का। जी हाँ, श्रावण मास शुभारंभ होगा 14 जुलाई से, और श्रावण मास आरंभ हो उससे पूर्व उसकी कुछ तैयारी की जाती है, की जानी चाहिए। विशेषकर हमारी माताएं और बहनें हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ इत्यादि खरीद लें। आसपास भांग धतूरे की पत्तियां यदि मिलती हैं तो वो तोड़ करके सुखा ले, ताकि श्रावण मास के आरंभ होने पर जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने पहुँचें तो उसमें इन सब को साथ लेकर के चलें। भगवान भोलेनाथ श्रावण मास जो है उनके लिए सबसे प्रिय मास, कहें कि सर्वोत्तम मास। इस सर्वोत्तम मास में यदि आप किसी भी दिन भगवान की सत्यायन कथा करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी सोमवार को यदि ठीक नहीं लगता है तो पूर्णिमा के दिन। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा यदि आप करवाना चाह रहे हैं तो वो भी श्रावण मास में करवा सकते हैं। श्रावण मास मतलब आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का मास। मन में विचार करें, संकल्प करें, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हुए श्रावण मास के आरंभ होते ही भगवान की जो जलाभिषेक है वो प्रतिदिन करें। अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, साथ में आशुतोष भी हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो मन में विचार करके प्रतिदिन भगवान को जलाभिषेक करते हुए उसमें गंगा जल, कच्चा दूध इत्यादि मिला करके करें। भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएं, अक्षत यानी कि जो चावल टूटे हुए ना हो, भांग धतूरा फूल पत्री जो भी आप लेकर के जाएं, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और जहाँ से जल की धारा बह रही है परिक्रमा करते हुए उसका उल्लंघन न करें। भगवान भोलेनाथ की जो परिक्रमा है वर्ध की जाती है, जलधारी का उल्लंघन नहीं किया जाता है। यदि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंब हो रहा है, तो वह भी पूर्ण मनोकामना से भगवान का जलाभिषेक करे, सोमवार का व्रत करे। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। यदि संभव हो तो 16 सोमवार आप कर सकते हैं। सोमवार का व्रत करें और निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत वाले दिन फलाहार करें, सायंकाल को साबूदाना या सामक इत्यादि की खीर बनाएं। जो भी आपको ठीक लगता है इस प्रकार से समय व्यतीत करते हुए आप अपना व्रत करते रहें। निश्चित ही श्रावण मास के समाप्त होते होते, या जिसने 16 सोमवार का संकल्प किया है तो 16 सोमवार होते होते उनके विवाह का योग अवश्य बन पाएगा। यदि आप प्रथम बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हो सर्वप्रथम आपको दिखाई दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं श्रावण मास में और क्या क्या है जिसको हम कर सकते हैं। वे जातक जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है तो वे कृष्ण पक्ष की पंचमी अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको नाग पंचमी के रूप में हम जानते हैं, उस दिन काल सर्प दोष शांति का विशेष मुहूर्त होता है। तो इन 2 दिनों में अपना काल सर्प दोष की शांति करवा लें। ये 2 दिन 18 जुलाई और 2 अगस्त को होंगे। इसके पश्चात शिवरात्रि का पर्व है 26 जुलाई को। उसमें आप व्रत करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें।
बहुत से हमारे जो भक्तजन हैं वो कावड़ लेकर के आते हैं, कावड़ से गंगा जल भगवान को चढ़ाएं, भोलेनाथ को चढ़ाएं। आजकल डाक कावड़ का भी प्रचलन है, तो डाक कावड़ भी जैसे पहुंचती है तो तुरंत गंगा जल भोलेनाथ को अर्पित करें। शिवरात्रि के पश्चात आगे 31 जुलाई को हरियाली तीज का पर्व है, माताओं बहनों का पर्व है। पहले सावन में विवाहित कन्याएं अपने पिता के घर में ही रहती हैं, तो ससुराल पक्ष की ओर से उनके लिए वस्त्र आभूषण इत्यादि भेजे जाते हैं। तीज से पहले दिन को सिंधारा कहा जाता है, तब तक या उससे पहले कभी भी सावन में ससुराल से उनके लिए इस प्रकार वस्त्राभूषण, फल, मिठाई इत्यादि भेजी जाती है। और सावन मास में पितृपक्ष की तरफ से अपनी कन्याओं, बहनों, माताओं के लिए कोथली भेजने का भी एक रिवाज है, जिसके अंतर्गत फल, मिठाई, मेवे, वस्त्राभूषण इत्यादि भेजे जाते हैं, जिसको कोथली के रूप में कहा जाता है। और श्रावण मास के आरंभ होते ही पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, छोटी छोटी कन्याएं झूलती हैं और तीज तक ये झूले पड़े रहते हैं। और तीज के दिन विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें प्रातःकाल गृह कार्य करके दोपहर बाद समूहों में बाग बगीचों में पहुंचती हैं, सावन के गीतों को गाते हुए झूला झूलती हैं। सायंकाल तक अपना पूर्ण रूप से सावन के इस तीज महोत्सव का पूर्ण रूप से वो हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। वैसे भी त्योहारों में तीज ऐसा त्यौहार है जो सर्वप्रथम आकर के उसके पश्चात त्योहारों की झड़ी लगती है। और अंत में 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की समाप्ति होती है, और इसी दिन भगवान भोलेनाथ की जो अमरनाथ यात्रा है उसकी भी समाप्ति होती है। और श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण लोग किसी नदी तालाब के किनारे जा कर के श्रावणी कर्म करते हैं और अपना यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ बदलते हैं। इसके पश्चात वो अपने यजमानों के घर जा कर के उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस दिन संस्कृत प्रेमी संस्कृत दिवस मनाते हैं। और अंत में श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें भाइयों को रक्षाबंधन करती हैं, राखी बांधती हैं और उन्हें दीर्घायु होने का, जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति करने का आशीर्वाद देती हैं। बदले में भाई भी दक्षिणा दे करके उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस प्रकार से श्रावण मास की समाप्ति होती है। तो पूर्ण श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए अंत में केवल भोलेनाथ से प्रार्थना कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी खुश रहें,